Hello everyone, welcome to my channel Study with Mitlesh Nagar. I hope you are guys are fit and fine. आज हम अपना 6th क्लास का लास्ट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है अवर कंट्री इंडिया मींस हमारा देश भारत। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वैसे तो ऑल्दो हमने सारे चैप्टर वन बाय वन कवर कर लिए हैं, ये लास्ट चैप्टर है और ये इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसके बारे में हमें थोड़ी सी प्रीवियस नॉलेज है हमें इंडिया के बारे में, क्योंकि हमने जब से जन्म लिया हम इंडिया कंट्री में रह रहे हैं। तो जब हम इंडिया में रह रहे हैं तो हमें उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज तो जरूर होगी, ऐसा मैं मानती हूँ। ठीक है, तो उसी पीवाई से अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर और जिसको और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इंडिया इज अवर कंट्री ऑफ वास्ट जोग्राफिकल एक्सपेंस। आप मेरे कर्सर को थोड़ा सा देखना कि मेरा कर्सर कहाँ जाता है और मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। इंडिया जो है हमारी कंट्री है जो वो जोग्राफिकल वे में यानी भौगोलिक रूप से वो बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही फैला हुआ है और इतना फैला हुआ है कि अगर हम नॉर्थ में देखें, उत्तर में देखें तो हिमालय ही हिमालय दिखाई देते हैं यानी पर्वत ही पर्वत दिखाई देते हैं। अगर हम वेस्ट साइड देखें तो हमें अरेबियन सी दिखाई देता है यानी अरब सागर दिखाई देता है। अगर हम ईस्ट साइड देखें तो हमें बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी दिखाई देती है और अगर हम साउथ साइड देखें तो हमें इंडियन ओशन दिखाई देता है। ठीक है, यानी भारतीय समुद्र दिखाई देता है और इसी तरीके से ये चारों ही क्या करते हैं, एक महाद्वीप बनाते हैं, एक महाद्वीप बनाते हैं और जिसको तीनों साइड से पानी से घेरे हुए है। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड आता है पेनिनसुला। पेनिनसुला मीन्स a piece of land that is surrounded by water on three sides। ठीक है, कि एक ऐसा लैंड का पीस जो तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, पेनिनसुला कहते हैं। और इसी तरह हमारा इंडिया भी एक पेनिनसुला है एंड इंडिया हैज एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये फैक्ट आपको नोट करना है अपने माइंड में कि इंडिया का जो एरिया है, ठीक है, वो कितना है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर और ये नॉर्थ से साउथ तक कितना फैला हुआ है। नॉर्थ में अगर हम लद्दाख की बात करें और साउथ में कन्याकुमारी की बात करें तो हमें लद्दाख से कन्याकुमारी तक जाने के लिए 3200 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। सेम ऐसे ही अगर हम ईस्ट से वेस्ट जाते हैं तो हमें अरुणाचल प्रदेश से कच्छ यानी गुजरात तक जाने के लिए हमें 2900 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। अंडरस्टैंड आया समझ में? पहले एरिया बता दिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, फिर नॉर्थ टू साउथ तक हमें 3200 किलोमीटर कवर करना होता है, ईस्ट टू वेस्ट तक हमें 2900 किलोमीटर कवर करना होता है। डन। इसके बाद उन्होंने बोला है कि हमारा जो भारत है वो डाइवर्सिटी में भरा हुआ है। मींस इतनी सारी डाइवर्सिटी है देखने को मिलेगी कि आप एज्यूम कर सकते हो कि इसीलिए हमारी कंट्री हर एक कंट्री से यूनिक है। क्योंकि हमारी कंट्री में है लॉफ्टी माउंटेन्स यानी बड़े बड़े लॉफ्टी, समझते हो क्या होता है? लॉफ्टी होता है टॉल और इम्प्रेसिव जो बड़े बड़े पर्वत होते हैं वो। ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, ठीक है, एंड नॉर्थन प्लेन है, हमारे उत्तरी मैदान है, अनइवन प्लेटू है यानी पठार है, कोस्टल एरिया है, नॉर्थ हमारे ईस्टर्न कोस्ट वेस्टर्न कोस्ट, आइलैंड्स मिलते हैं, ठीक है, यानी अंडमान निकोबार आइलैंड और हमारा लक्षद्वीप आइलैंड। इसी वजह से जो हमारी भारत की भूमि है वो डाइवर्सिटी से भरी हुई है, इन्हीं रीजन से। एंड देयर इज अ ग्रेट वैरायटी इन द क्लाइमेट्स, ठीक है, और हम इनको डोमेन्स पे बोल सकते हैं कि हमारे कुछ डोमेन्स है हमारे अर्थ पे, हमारे लैंड फॉर्म्स के, ठीक है। And there is a great variety in the climate, vegetations, wildlife as well in language and culture। हमें पता है डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स पाए जाते हैं, तो उसी के आधार पर आप ये भी एज्यूम कर सकते हो कि वहां का क्लाइमेट भी अलग होगा, वहां की वेजिटेशन भी अलग होगी, वहां का वाइल्ड लाइफ भी अलग होगा, इवन वहां का लैंग्वेज और कल्चर भी अलग होगा। तो इसी से ही तो हमारी डाइवर्सिटी निकल के आती है। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज, ठीक है। अगर सब कुछ समान होता, सब कुछ सेम होता तो क्या वेराइटी हमें दिखती है? डाइवर्सिटी हमें दिखती? नहीं दिखती, ठीक है। तो वी
find unity that is reflected in traditions that bind us as one nation. इसी डाइवर्सिटी की वजह से आज जो हमारा जो ट्रेडिशन है, जो हमारी परंपरा है, वो हमें दिखाती है, यानी रिफ्लेक्ट कराती है क्या कि हम एक नेशन में बंधे हुए हैं। यानी आज हम जो आपको पता होगा एक स्लोगन दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने एक फ्रेजेस दिया था, कौन सा फ्रेजेस दिया था? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि अनेकता में एकता। और जो ये डाइवर्सिटी ये फ्रेजेस दिया था, उसका मतलब ये है कि हमारा जो इंडिया है वो हमें डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिशन जो रिफ्लेक्ट कराता है, उससे आज हम एक नेशन में बंधे हुए हैं, ठीक है। और इंडिया हैज अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 100, कि हमारी जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो मोर देन 1 कितनी है, आप एज्यूम कर सकते हो 120 करोड़, ठीक है, 120 करोड़। पहले 2011 का डाटा अगर हम देखें तो इंडिया सेकंड पोजीशन पे था पॉपुलेशन के मामले में, लेकिन आज हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया था, क्योंकि चाइना फर्स्ट नंबर पे था। आज चाइना सेकंड नंबर पे है और इंडिया फर्स्ट नंबर पे है पॉपुलेशन के मामले में। आप समझ सकते हो, अगर हम इस तरीके से ही जनसंख्या बढ़ती चली गई दिन प्रतिदिन, तो क्या होगा, इसके इनवर्स हमें रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यानी हमारी पॉपुलेशन बढ़ी, इट मीन्स हमारी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी, पॉवर्टी बढ़ी, इकोनॉमी में इनबैलेंस क्रिएट होगा, ठीक है, और भी बहुत सारी दिक्कतें हमें फेस करने पड़ सकती है, ठीक है। अब हमें अपने पॉपुलेशन पे थोड़ा ध्यान रखना होगा, अपने हमारी सरकार को भी थोड़ा ध्यान रखना होगा, ताकि वो लोगों को अवेयर करा सके और बता सके कि ज्यादा पॉपुलेशन भी हमारी कंट्री के लिए सही नहीं है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है हमारा लोकेशनल सेटिंग। इट मीन्स हमारा जो भारत का जो भौगोलिक एरिया है वो तो हमने देख लिया। अब ये देखना है कि एग्जैक्ट हमारे भारत की लोकेशन क्या है, ठीक है, किस तरीके की इमेजिनरी लाइन इससे पास आउट होती है, ठीक है, और मतलब जो हमारे लॉन्गिट्यूड है और जो लैटिट्यूड है वो कहाँ से इससे पास आउट हो रहे हैं, वो सारी चीजें अब इसमें पढ़ेंगे। आपको पता है कि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। अंडरस्टैंड। ये तो शुरू से पढ़ा है कि हमारा जो इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मीन्स कर्क रेखा। आपने हमने ग्लोब वाले चैप्टर में पढ़ा था कि कर्क रेखा का जो वो था डाटा था वो 23°30 नॉर्थ था, ठीक है। और आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से हमारे 8 स्टेट से पास होती है। कितने? 8 स्टेट से। और उनके नाम क्या है? उनके नाम है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। अंडरस्टैंड। ये 8 स्टेट है जिनसे हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। इसके बाद अगर हम साउथ टू ईस्ट नॉर्थ अपने ग्लोब को एज्यूम करो, ठीक है, एज्यूम करो मेरे साथ, हमारे सामने ग्लोब है, ठीक है, और ग्लोब में अगर हम साउथ टू नॉर्थ देखें, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ देखें, तो वो कितने एक्सटेंड है, यानी 8 डिग्री 4 नॉर्थ टू लेके 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक एक्सटेंडेड है, फैला हुआ है। फैला हुआ किसमें? लैटिट्यूड में, ठीक है, लैटिट्यूड में। अगर हम वेस्ट टू ईस्ट देखें तो हमारा 68 डिग्री 7 ईस्ट और 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड में फैला हुआ है। अंडरस्टैंड। इसीलिए हमने अगर इसमें क्वेश्चन अराइज होता है, अगर हम अपने वर्ल्ड को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा जो इंडिया है वो किस हेमिस्फीयर में बिलोंग करेगा? तो हमारा इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में बिलोंग करेगा। और इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है हमारा टाइम जोन, हमारा प्राइम मेरिडियन वो हमारे ईस्ट में है, इसी वजह से हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करते हैं। डन। इसके बाद डू यू नो में आपको पता होगा कि लार्ज कंट्रीज विच स्ट्रेच एक्सटेंसिवली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डू नॉट हैव अ सिंगल स्टैंडर्ड टाइम। जो लार्ज कंट्री, जो बड़ी बड़ी कंट्री है जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ फैली हुई है, उनमें आपको कभी भी एक स्टैंडर्ड टाइम देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड टाइम देखने को मिलेगा, एक से ज्यादा स्टैंडर्ड टाइम देखने को मिलेंगे। और इसी को हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यूएसए में आपने देखा होगा कि
कि 6 टाइम जोन फॉलो होते हैं, जबकि कनाडा में 7 टाइम जोन्स फॉलो होते हैं। और इसी के आधार पर अगर हम रसिया की बात करें, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि हाउ मेनी टाइम जोन्स आर देयर इन रसिया। तो रसिया में हमें 11 टाइम जोन देखने को मिलते हैं, क्योंकि रसिया एक एरिया वाइज सबसे बड़ा है और वो हमारे ग्लोब पे भी जब हम इसको देखते हैं तो वो ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंडेड हुआ पड़ा है, यानी फैला हुआ पड़ा है, जिसकी वजह से वहां पे मोर देन 1 क्या है टाइम जोन्स है। अंडरस्टैंड? आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आपको पता होगा कि जो हमारा सनराइज होता है वो हमारे कहाँ से होता है? सनराइज कहाँ से होता है हमारा? सनराइज कहाँ से होता है? ये यहाँ पे बोला गया है कि जो सनराइज होता है ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में, वो 2 घंटे पहले होता है एज कंपेयर गुजरात में। ठीक है, यानी उन्होंने बोला है कि हमारा जो सनराइज होता है पूर्व में, ठीक है, पूर्व में वो अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में कहाँ पे एग्जैक्ट प्लेस है? अरुणाचल प्रदेश। तो अगर हम गुजरात की बात करें तो वहां पे 2 घंटे लेट सूर्य निकलता है। और इसी वजह, ये वजह क्या है? इसकी वजह है लोकल टाइम लॉन्गिट्यूड 82 डिग्री 30 ईस्टर्न की वजह से ये इस तरीके से 2 घंटे का फर्क होता है। और इवन आपको हमने ग्लोब वाले चैप्टर में ये भी पढ़ा था कि हमारे पास 4 मिनट्स होती है एज अ 1 डिग्री, यानी 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड में कितनी मिनट्स होती है? 4 मिनट्स होते हैं, और उसी के आधार पर हमने इसको निकाला है। और वैसे अगर हम अपना टाइम जोन देखे स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम वाला, वो तो हमारा कितना था? वो 5.5 घंटे आ गया है। ठीक है, कितना? 5.5 घंटे आ गए। और क्योंकि हमने पढ़ा था कि लंदन में अगर दिन के 12 बजे होते हैं तो इंडिया में उस समय क्या टाइम होता है? तो इंडिया में उस समय 5:30 बजे होते हैं। अगर लंदन में 2 बजे होते हैं तो इंडिया में कितने बजे होते हैं? इंडिया में 7:30 बजे होते हैं। तो ये चीज हम क्या करते हैं? एड ऑन कर देते हैं 5.5 घंटे, और उससे निकल जाता है। नेक्स्ट आता है इंडियाज नेबर्स, यानी हमारी जो इंडिया की नेबर्स कंट्री है। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले हम इसको थोड़ा सा अपने रियल लाइफ से कोरिलेट करते हैं कि अगर मैं बोलूं कि आपके नेबर्स में कौन कौन रहता है, तो आप बताओगे कि सामने शर्मा की फैमिली है, साइड में हमारी बनिया की फैमिली है, एंड इधर उधर ऐसे आप सारा बता दोगे कि वे फैमिली है। फिर मैं पूछूंगी उनका आपके साथ रिलेशन कैसा है। ठीक है, तो आप बताओगे कि कुछ तो अच्छे हैं, कॉप अप करते हैं, लेकिन कुछ का रिलेशन हमारे साथ अच्छा नहीं है, वो अग्रेसिव बिहेवियर के है, अच्छे से बात नहीं करते। ठीक है, मतलब हमारी चुगली वगैरह करते हैं, इस तरीके से आप बताओगे। तो सेम ऐसे ही अगर हम अपनी इंडिया की नेबर कंट्रीज के बारे में बात करें तो कहने को तो ये 7 है, लेकिन इनमें से भी हमारी कुछ कंट्री ऐसी है जिनके साथ हमारा रिलेशन इतना अच्छा नहीं है, जबकि कुछ के साथ हमारा रिलेशन अच्छा है, वो कॉप अप करते हैं, कॉपरेट करते हैं। ठीक है, हमारी इकोनॉमी में, हमारे डेवलपमेंट में भी। ठीक है, हम उनके में करते हैं। तो यही क्वेश्चन आता है हमारे सामने कि हाउ मेनी कंट्रीज दैट शेयर लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया। तो इसका आंसर क्या है? देयर आर ओनली 7 कंट्रीज। ठीक है, और उनके नेम क्या है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। अंडरस्टैंड? आपको ये देखना है कि कहाँ पे लाई करते हैं। अफगानिस्तान यहाँ, फिर पाकिस्तान, तिब्बत ये हमारा, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। इसके जस्ट नीचे हमें अपना फिजिकल मैप, जो इंडिया का फिजिकल मैप है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, यानी इंडिया का जो पॉलिटिकल मैप है इसके बारे में, क्योंकि ये वाला मैप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आगे 7th क्लास के जब हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे तो आप खुद देखोगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी तो हमने सिंपल बस नेम पढ़े हैं, आगे आगे हम इनके फीचर्स पढ़ेंगे, हर एक स्टेट के फीचर्स पढ़ेंगे, हर एक स्टेट्स में ऐसे मतलब कौन कौन से सोर्सेज है, कौन कौन से रिसोर्स है जिसकी वजह से वो फेमस है, सारी चीजें हम बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी फिलहाल हमें वैसे तो मैप आपको पढ़ा भी होगा। ठीक है, इसमें 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से हम इनको नेम को गो थ्रू करते हैं। नॉर्थ में सबसे ऊपर है लद्दाख जिसकी कैपिटल है लेह, फिर श्रीनगर सॉरी जम्मू एंड कश्मीर जिसकी कैपिटल है श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश जिसकी कैपिटल है शिमला, पंजाब जिसकी कैपिटल है चंडीगढ़, हरियाणा इसकी भी कैपिटल
चंडीगढ़ है, दोनों की कैपिटल चंडीगढ़ है। जस्ट इसके नीचे दिल्ली, यहाँ पे उत्तराखंड, उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून, इसके नीचे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, यहाँ पे राजस्थान, राजस्थान की कैपिटल जयपुर, नीचे गुजरात, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर, ठीक है, और यहीं पे गुजरात में ही यहाँ कच्छ होता है, ठीक है, रण का कच्छ। इसके बाद हमारा मध्य प्रदेश में भोपाल, यहाँ पे पहले हम साउथ की तरफ चलते हैं, फिर यहाँ पे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, देन हमारा कर्नाटका, कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु, केरला, केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की दोनों की कैपिटल है हैदराबाद, ठीक है। और एक बात नोट करने वाली है कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से स्टेट ऐसे है जिनकी कैपिटल एक है, ठीक है, तो ये हो गया आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, हैदराबाद। सेम ऐसे ही हरियाणा और पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़। ऐसे ही हमारे छत्तीसगढ़ जिसकी कैपिटल रायपुर, ओडिशा भुवनेश्वर, और इसके जस्ट ऊपर झारखंड जिसकी कैपिटल रांची, वेस्ट बंगाल इसकी कैपिटल है कोलकाता, एंड यहाँ पे सेवन सिस्टर की बात करते हैं हम, अरुणाचल प्रदेश स्टार्टिंग ऊपर से, यहाँ इसकी कैपिटल है ईटानगर, असम की कैपिटल है दिसपुर, मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल, मिजोरम की कैपिटल है ऐजवाल, और यहाँ पे त्रिपुरा, ये वाला, ये त्रिपुरा इसकी कैपिटल है अगरतला, ठीक है। ये हमारे हो गए 28 स्टेट्स, और जिसमें से हमारे 8 यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। सबसे पहले हमारा दिल्ली आ गया, दिल्ली फर्स्ट, देन हमारा दमन एंड दीव, थर्ड दादर एंड नागर हवेली, फोर्थ हमारा पुदुचेरी, सिक्स फोर्थ पुदुचेरी हो गया, सिक्स्थ हमारा, एक मिनट गाइस, एक मिनट, सिक्स हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, एंड सेवंथ हमारा लक्षद्वीप। आई होप आपको ये मैप अच्छे से समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट, आपको पता है कि जो हमारा ये कंट्री है उसमें एक नीचे देखा होगा कि इसमें ये डायग्राम में देखो, ये चीजें, ये है इंडिया और ये है श्रीलंका, अलग कंट्री है, ठीक है। इसको जो ये छोटी सी स्ट्रेट लाइट, ये लाइन, ये क्या कर रही है, जोड़ रही है आपस में, उसको हम क्या कहते हैं, उसको पार्क स्ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्क स्ट्रेट कहते हैं। बस आज के लिए हम इसमें इसमें इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।